हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए करंट अफेयर को। देखिए, हम करंट अफेयर में आज सितंबर 2021 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि सितंबर माह से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लगभग 280 वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं और जिस क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे दोस्तों, उसको मैं आज पूरा आपको कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है। ध्यान रखिएगा, कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है SV सरस्वती। सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो एक नर्स को प्राप्त होता है। किसको? नर्स को। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक कब तक बन सकता है? तो सही आंसर है 2050 तक। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर है राजीव अग्रवाल। क्या नाम है इनका? राजीव अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, फेसबुक की स्थापना की गई फरवरी 2004 में और इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। मुख्यालय याद रखिएगा कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसे अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वे RKS भदौरिया, जो कि 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका स्थान लेंगे। भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई 8 अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो देखिए, ये भारतीय हैं और इनका नाम है D गुकेश, जिन्होंने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है। जापान की कितने वर्षीय जुड़वा बहनें दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित सम्मान जुड़वा के रूप में प्रमाणित इन्हें किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये 2 बहनें हैं जो कि जुड़वा हैं और ये जीवित हैं और इनकी उम्र है वर्तमान में 107 वर्ष। कितना है? 107 वर्ष। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। इनके नाम याद रखिएगा, सुमियामा। पहली महिला का नाम है सुमियामा और इनकी बहन है कोदोमा। भारत में कितने और समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है 2। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही भारत में अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कुल समुद्र तटों की संख्या हो गई है 10। ठीक है, और जो नए हैं उनके नाम ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में है कोवलम और पुडुचेरी में है ईडन। ये 2 नए हैं समुद्र तट जिन्हें ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, 23 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका वाक्य है एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। किसे 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय है ये कैलाश सत्यार्थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। किसे SDG प्रोग्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और इन्हीं को SDG प्रोग्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश में स्थिर प्रगति के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें।
किसे 2021 के लिए चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो देखिए फेरोज फेजा बीथर इनका नाम है दोस्तों। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए बांग्लादेश की है ये फेरोज फेजा बीथर को 2021 के चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने स्नूकर में अपना 24वां विश्व खिताब जीता है? सही आंसर है भारतीय स्टार पंकज आडवाणी ने। किसने? पंकज आडवाणी ने। किसकी पुस्तक जंगलनामा अब ऑडियो बुक के रूप में जारी की गई है? तो देखिए जंगलनामा ये बुक है अमिताभ घोष की और अब इसे ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया है। कौन सा राज्य पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम रहा फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद। देखिए प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ये वाहन चार्जिंग स्टेशन 500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। किसने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है स्टीव बोजीनियाकियाक। देखिए एप्पल के सह निर्माता हैं ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। किसे वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है गॉर्डन ब्राउन। नई पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया को किसने लिखा है? तो देखिए इस बुक के राइटर हैं विजय गोखले। कौन है? विजय गोखले। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पोस्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइनीज रिलेशनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इसके राइटर हैं निरुपमा राव। क्या नाम है इनका? निरुपमा राव। विश्व राइनो दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा कीप द फाइव अलाइव। विश्व राइनो दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए इसका उद्देश्य सभी 5 राइनो की प्रजातियों को बचाना और उनको जागरूक करना है, इसलिए इसका थीम रखा गया है कीप द फाइव अलाइव। थम्स अप ने किस भारतीय तेज गेंदबाज के साथ साझेदारी की है? तो देखिए इनका नाम है मोहम्मद सिराज। अपने #पलट दे अभियान के माध्यम से थम्स अप मोहम्मद सिराज की कठिन यात्रा को प्रदर्शित करेगा, उनके जीवन की कठिन यात्रा को। किसे पराग्वे में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है योगेश्वर सांगवान। 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं योगेश्वर सांगवान और इन्हें पराग्वे में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 का थीम क्या है? सही आंसर है एक न्याय संगत और सतत दुनिया के लिए बेहतर पुनर्प्राप्त करना। कब मनाया जाता है इसे? तो प्रति वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है गौतम अडानी को। देखिए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को प्रियदर्शनी एकेडमी की 37वीं वर्षगांठ पर रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एम ब्रेन ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है? तो उनका नाम है दिशा पटानी। देखिए एम ब्रेन के पास भारत में पावर बैंक, ऑडियो, वेयरेबल्स आदि से लेकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को एक मजबूत पोर्टफोलियो दिया है। प्रसिद्ध बटकथ परिवार की वरिष्ठ सदस्य सुशीला जी का सितंबर 2021 में निधन हो गया, वे कौन थीं? तो ध्यान रखिएगा ये थी एक स्वतंत्रता सेनानी। 1921 में केरल में जन्मी सुशीला ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और वे मद्रास में एक छात्रा थीं। पंजाब सरकार ने किसे नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो उनका नाम है अनिरुद्ध तिवारी। 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। किसे CIPS एक्सीलेंस इन
प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 में डिजिटल टेक्नोलॉजी की सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। तो देखिए इसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। किसको? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। CIPS एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो अच्छी खरीद में अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए ये मलयालम फिल्म है जिसका नाम है जॉजी। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई है? फहद फासिल की मलयालम फीचर फिल्म है जॉजी और इसी को ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो उनका नाम है अवीक सरकार। वे एमरेट्स संपादक और आनंद बाजार समूह प्रकाशन के उपाध्यक्ष भी हैं। कौन? अवीक सरकार। किसे इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है तिस्ता वी पावर स्टेशन सिक्किम को। किसने 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जीता है? तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, फुम जिले मलाम्बो नंगकूका। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व महासचिव और UN विमेन की कार्यकारी निदेशक हैं दोस्तों ये, और इन्हें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 2021 के ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें लैंगिक समानता के लिए लड़ने के लिए सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। नई पुस्तक 400 डेज को किसने लिखा है? तो सही आंसर है चेतन भगत। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है ये और ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, चेतन भगत। इनकी हर एक पुस्तक इंपॉर्टेंट ही रहती है एग्जाम के पर्पज से। 400 डेज किसने लिखा है? चेतन भगत ने। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है योगेश सिंह। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का कुलपति नियुक्त किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन के निर्माता सातोशी नाकामोतो की पहली प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? सही आंसर है हंगरी के बुडापेस्ट में। कहाँ पर? हंगरी के बुडापेस्ट में। किस राज्य के नागा कुकुम्बर को GI टैग मिला है? सही आंसर है नागालैंड। दोस्तों नागा कुकुम्बर ये कैलोरी में कम लेकिन पोटेशियम और जल में उच्च होते हैं और स्पोर्ट्स ड्रिंक के विकल्प के रूप पर कार्य करते हैं। फेडरल बैंक बोर्ड ने अपना अतिरिक्त गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है देखिए 2 व्यक्ति हैं ये, संकर्षण बासु और रामनंद मुंडकुर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, सैफाली जुनेजा। वे संयुक्त राष्ट्र के लिए इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी हैं। कर्नाटक विधानसभा ने 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे नामित किया है? तो देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। इन्हीं को कर्नाटक विधानसभा ने 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक नामित किया है। वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपल काउंसिल और WAC ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो देखिए डॉक्टर भास्कर शर्मा, ध्यान रखिएगा इनका नाम। डॉक्टर भास्कर शर्मा उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। किसे प्रकाशन एशिया मनी द्वारा मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है? तो HDFC बैंक लिमिटेड को। बैंक ने 2018 के बाद से लगातार चौथे वर्ष भारत में बैंकों के बीच पहला स्थान प्राप्त किया है। उड़ीसा का पहला तुसर रेशम धागा उत्पादक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए कटक जिले के चौद्वार में। ठीक है, इसको खादी और ग्रामोदय आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो उनका नाम है कपिल पठारे। यह पुरस्कार उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है जयपुर। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है रतन चक्रवर्ती को। किसको? रतन चक्रवर्ती को। भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बीरेंद्र सिंह पठानिया को। पंजाब के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो उनका नाम है इकबाल
प्रीत सिंह सहोता, वे 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। अजय गांधी का सितंबर 2021 में निधन हो गया, वे कौन थे? सही आंसर है मंथन के सह संस्थापक, भारत के भारत के विचार उत्तेजक प्रवचन प्लेटफॉर्म में से एक मंथन के सह संस्थापक थे अजय गांधी। विश्व पर्यटन दिवस 2021 का थीम क्या है? तो उसका थीम रहा समावेशी विकास के लिए पर्यटन। कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को। किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? राइट आंसर है मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन और किस देश के हैं? ग्रेट ब्रिटेन के, और इन्होंने रूसी ग्रैंड प्रिक्स रेस 2021 को जीता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, देखिए विश्व पर्यावरण की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदाय के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। कब मनाया जाता है इस दिवस को? तो ध्यान रखिएगा 26 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने कितने विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किए हैं? सही आंसर है 75। 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उनका नाम है देवव्रत मुखर्जी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एक गैर लाभकारी संचालन लेखा परीक्षा संगठन है। यह भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रसार को प्रमाणित और लेख परीक्षण करता है। विश्व रेबीज दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। कब मनाते हैं इस दिवस को? 28 सितंबर को। कब? 28 सितंबर को। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। 1987 बैच के पैरासूट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था दोस्तों इनको। क्या नाम है इनका? गुरबीर पाल सिंह। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान की है ये सोजत मेहंदी राजस्थान के सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों से निकलती है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन बन गया है? तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरातची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल कह सकते हैं आप इसको स्टेशन को, या फिर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन गया है। T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL के दौरान इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और कोहली 10,000 T20 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने हैं। सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष की बात कर रहे हैं हम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये भारतीय सेना के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम। केवल 34 घंटों में यानी कि 34 आवर्स में 34 घंटों में 472 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की है। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो सही आंसर है इंग्लैंड। दोस्तों इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर हैं मोइन अली और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में मैग्नस कार्लसन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। भारत ने 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कितने रजत पदक जीते हैं? तो देखिए 3 रजत पदक। ठीक है, टीम इंडिया ने तीरंदाजों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा के यॉर्कटन में आयोजित 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते हैं। DRDO ने आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? उड़ीसा के चांदीपुर से। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? गुरबीर पाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल फाइनल में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए सानिया मिर्जा और झांग सुआई। सानिया मिर्जा जो कि भारत की हैं
और झांग सुआई, ध्यान रखिएगा, इन्होंने मिलकर, यानी कि देखिए कह रहा है ना, महिला युगल फाइनल में ओस्ट्रावा ओपन को जीता है। देखिए झांग सुआई ये चीन की हैं, कहाँ की? चीन की। पुस्तक द बैटल ऑफ रे जांगलॉ किसने लिखा है? तो देखिए राइटर हैं कुलप्रीत यादव। 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी गई, इसी पर आधारित है ये बुक, जिसमें 120 भारतीय सैनिकों की कहानी है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है कारगिल के हम टिंगला में। कहाँ पर? हम टिंगला में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। किसने आनंदा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है LIC। देखिए LIC ने अपने एजेंट के लिए डिजिटल पेपरलेस समाधान आनंदा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देखिए आनंदा का मतलब क्या है? तो आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म है। पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। किसे HSBC एशिया का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? सही आंसर है रजनीश कुमार को। किसको? रजनीश कुमार को। पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झझारिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? राइट आंसर है रजत पदक। पैरालंपिक 2020 में योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है रजत पदक। हाल ही में बासु पराजम्पे का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए दोस्तों प्रसिद्ध क्रिकेट कोच थे ये बासु पराजम्पे। सुनील गावस्कर, दिलीप बेंगेशकर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज इनको अपना गुरु मानते थे। उन्होंने गावस्कर को, यानी कि सुनील गावस्कर को सनी का उपनाम भी दिया था। किस देश के क्रिकेटर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा ये एक तेज गेंदबाज हैं। राबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 18वां स्थान। पैरालंपिक 2020 में सिंहराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है कांस्य पदक। किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स की घोषणा की है? आंसर है IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास ने। मद्रास ने ई कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स की घोषणा की है। पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है रजत पदक। किसे न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर है डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। ओडिशा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ ATM खोला है? सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SBI। ध्यान रखिएगा SBI ने पहली बार 2004 में केरल में फ्लोटिंग ATM भी लॉन्च किया था। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो सही आंसर है मीराबाई चानू को। किसको? मीराबाई चानू को। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने किस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को पुलिस उपाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है विवेक सागर प्रसाद। विवेक सागर प्रसाद। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं ये विवेक प्रसाद को पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि DSP नियुक्त करने का निर्णय लिया। डेल्फिक काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ने अपना नया मानद महासचिव किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है अभी मित्तल। डेल्फिक खेलों को अक्सर ओलंपिक खेलों की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है और खेलों के बजाय कला और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किस राज्य ने 31 अगस्त 2021 को मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? सही आंसर है गोवा। इस योजना के तहत राज्य के घरों में 16,000 लीटर तक पानी की खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है सवरना रॉय। कथा लेखक हैं ये प्रतिष्ठित, और इन्हीं को टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। विश्व नारियल दिवस 2021 का थीम क्या है? सही आंसर है कोविड-19 महामारी और उससे
परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। 2009 से हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। किसने बाई ब्रेक योगा प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो सही आंसर है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? सही आंसर है भारत। किसने की है? भारत ने। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने विकसित किया है? तो देखिए IIT रोपण, IIT कानपुर, IIT दिल्ली ने मिलकर इसे बनाया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण, कानपुर, दिल्ली ने संयुक्त रूप से यू ब्रीथ लाइफ नामक एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक को लॉन्च किया है। यह वायु शोधक अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों में वायु शोधन यानी कि एयर प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। सितंबर 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है अभिनेता। बिग बॉस 13 की ये विजेता भी थे, ध्यान रखिएगा। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसे फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है JB महापात्रा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्थापना 1924 में की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। किस देश ने आपातकाल की स्थिति को घोषित किया है? सही आंसर है श्रीलंका। देखिए निजी बैंकों के आयत को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा से बाहर होने के बाद ये संकट बिगड़ गया है। सितंबर 2021 में सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये कश्मीरी अलगाववादी नेता थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और 91 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। किस राज्य की कैबिनेट ने औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया है? सही आंसर है असम। किसने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है एलेजांद्रो प्रीतो। मैक्सिकन फोटोग्राफर हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोड रनर की इन्होंने तस्वीर खींची थी, जो कि हैरान कर देने वाली तस्वीर है। इसलिए इन्हें बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने हिम तेंदुओं को राज पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राज पक्षी घोषित किया है? सही आंसर है लद्दाख। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है रजत पदक। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये पदक जीता है दोस्तों। 1 कांस्य पदक जीता है और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। किसने BSF के नए DG का पदभार संभाला है? तो उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। BSF का गठन किया गया 1 दिसंबर 1965 को और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसे एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड की स्थापना की गई 1989 में, मुख्यालय गुड़गांव भारत में है। किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है PPK रामाचार्यलू को राज्यसभा महासचिव नियुक्त किया गया है। वे दीपक वर्मा का जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? दीपक वर्मा की। कौन सा राज्य डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है इसका गुजरात। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अतुल भट्ट, ध्यान रखिएगा अतुल भट्ट। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड स्थापना 18 फरवरी 1982, मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। किस विश्वविद्यालय ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप किया है? तो देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टॉप किया है दोस्तों। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई और इस सूची में सबसे ऊपर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसके बाद है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रही। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम कौन बना है? तो सही आंसर है हमारा देश भारत।
हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है, जिसके तहत भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। इसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है। टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाला ने 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है इसका गोल्ड। देखिए, भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने ओसाका शूटिंग रेंज में मिक्स्ड पिस्टल में ये पदक जीता है गोल्ड। पैरालंपिक 2020 में आर्चर हरविंदर सिंह ने कौन सा मेडल जीता? सही आंसर है ब्रॉन्ज मेडल। देखिए, पैरालंपिक 2020 में भारत के स्टार तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकवर ओपन में कांस्य पदक जीता है। देखिए, इसको बोल रहे हैं हम बार बार पैरालंपिक 2020, ध्यान रखिएगा। कोविड-19 के कारण इसे 2021 में आयोजित किया गया, लेकिन इसका नाम पैरालंपिक 2020 ही है। जिस प्रकार टोक्यो ओलंपिक 2020 कह रहे हैं हम लोग, लेकिन आयोजित 2021 में हुआ। कोविड-19 की वजह से इनको एक साल देरी से आयोजित किया गया। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई 1965 में, 1965। ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री बॉडी किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उनका नाम है संजय जे कपूर। ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री बॉडी ने अपना नया अध्यक्ष संजय जे कपूर को बनाया है। किस राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने किस दिन अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? आंसर है 3 सितंबर 2021। C-DOT एक सरकारी स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया? सही आंसर है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। रेलवे के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किस शहर में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है पुणे। पुणे में पिपरी चिंचवाड़ा नगर निगम में परिसर में भारत रत्न राजीव गांधी साइंस सिटी के रूप में इसे जाना जाएगा। भारत रत्न राजीव गांधी साइंस सिटी के रूप में इसको जाना जाएगा। भारत ने जीव जंतुओं की कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है? देखिए, बात कर रहा है ये 2020 की। सही आंसर है 557। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एनिमल डिस्कवरी 2020 द्वारा हाल ही में प्रकाशित दस्तावेज के अनुसार भारत में जीव जंतुओं की 557 नई प्रजातियों को शामिल किया है। कर्नाटक में सबसे अधिक नई प्रजातियां खोजी गई, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय शटलर प्रमोद भगत ने भारत के लिए पुरुष एकल SL3 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता इन्होंने स्वर्ण पदक, जबकि इसी स्पर्धा में मनोज सरकार ने कांस्य पदक को जीता। BMC ने अपना पहला मिनी वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र कहां चालू किया है? तो मुंबई के हाजी अली में। यहां 2 मीट्रिक टन गीले कचरे को प्रतिदिन 300 यूनिट बिजली में परिवर्तित करेगा। किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? सही आंसर है रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेस्टअप्पन ने। किसने? मैक्स वेस्टअप्पन ने। रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये ध्यान रखेगा। पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ के लेखक कौन है? तो इनका नाम है एंजेलिना जॉली। ध्यान रखिएगा, ये एक अभिनेत्री हैं। पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर किसने लिखी है? सही आंसर है बीर संघवी। भारत के सबसे अधिक जाने माने पत्रकारों में से एक हैं बीर सांघवी। ए रूड लाइफ नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखी है। सितंबर 2021 में जैक्स रोग का निधन हो गया, वे कौन थे? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन, क्या नाम है इनका? जैक्स रोग। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? सही आंसर है हमारा देश भारत। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ड लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है आयुष मंत्रालय ने, जिसका उद्देश्य एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों को वितरित करना है। किसे एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया? इनका नाम है साइरस पोंचा। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को 4 साल के लिए चुना गया है दोस्तों। ठीक है, इनका नाम क्या है? साइरस पोंचा।
एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय कोलालमपुर में है, यानी कि कोलालमपुर मलेशिया में। स्थापना 1980 में की गई। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2021 का 28वां संस्करण किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? किन देशों के बीच समापन हुआ है, संपन्न हुआ है? तो आंसर है सिंगापुर और भारत के बीच में। ठीक है, दक्षिण के दक्षिण किनारे पर आयोजित है ये। कहां पर? सिंगापुर गणराज्य नौसेना द्वारा दक्षिण के दक्षिण किनारे पर आयोजित है भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2021। असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए, लवलीना बोरगोहेन इंपॉर्टेंट नाम है। असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली मुक्केबाज हैं ये, और ओलंपिक में पदक जीता उन्होंने इसी वर्ष। और इनको असम सरकार ने अपने समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। दिल्ली सरकार द्वारा फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है राजकुमार को। किसको? राजकुमार। दिल्ली के एक संगीत शिक्षक हैं राजकुमार, और उनको दिल्ली सरकार द्वारा फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से सम्मानित किया गया है। राजकुमार ने 32 घंटे से अधिक समय तक सितार बजाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। किसने उत्तराखंड में माउंट बलवाला में सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? सही आंसर है आईटीबीपी की टीम ने, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पहली बटालियन की एक टीम ने उत्तराखंड में माउंट बलवाला चोटी, जो कि 21,050 फीट की है, यहां पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। भारत ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? सही आंसर है 44। ठीक है, कितने? 44, 44। डूरंट कप का 130वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है कोलकाता। डूरंट कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर 2021 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने संशोधन जुटाने में मदद के लिए एक और सलाहकार नियुक्त किया है? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। रजनीश कुमार को कैबिनेट मंत्री की रैंक में सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया है, और इससे पहले राज्य में एक सलाहकार नौकरशाह सुभाष चंद्र गर्ग हैं। किसने प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया? राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने और बेहतर देखभाल की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 का थीम क्या है? तो उसका थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। देखिए, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। किस शहर को फसई यानी कि FSSAI से स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला है? सही आंसर है इंदौर को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से प्राप्त खुबानी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट किस देश को निर्यात किया गया? सही आंसर है दुबई को। किस देश को? दुबई को। फ्रांसीसी बैंक BNP परिवास ने भारत का CEO किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इनका नाम है संजय सिंह। वे IMRD लीडेकेर के ब्यूफोर्टा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? IMRD लीडेकेर के ब्यूफोर्टा का स्थान लेंगे। विप्रो ने मध्य पूर्व के लिए कंट्री हेड और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो उनका नाम है मोहम्मद आरिफ। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है IIT हैदराबाद। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है। गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC शीट के ऊपर बायो ईंटों से बनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। 7 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। सितंबर 2021 में जीन पियरे एडम्स का निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये थे दोस्तों फुटबॉलर। देखिए, खास बात क्या है, 39 साल से कोमा में चल रहे फ्रांस के फुटबॉलर थे ये जीन पियरे एडम्स, और इनका निधन हो गया है। इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को।
किस अभिनेत्री ने अपनी पुस्तक या किताब बैक टू द रूट्स को लॉन्च किया है? सही आंसर है तमन्ना भाटिया। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑसी इंडेक्स का चौथा संस्करण किन देशों के बीच संपन्न हुआ? राइट आंसर है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? देखिए सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। क्या है ये डुगोंग? तो डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को पुडुचेरी गेंदबाज कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है शॉन टेट। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है एसएल त्रिपाठी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवर नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ठीक है, हिंदी में कहें मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको मनाया कब जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को? तो 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। एग्जिम बैंक के नए एमडी कौन बने हैं? तो उनका नाम है हर्ष भूपेंद्र बंगारी। किसने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया? राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। सितंबर 2021 में केशव देसू राजू का निधन हो गया। वे कौन थे? तो देखिए पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थे। ठीक है दोस्तों, और इनका 2021 सितंबर 2021 में निधन हो गया है। वे उत्तराखंड कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी थे। किसे 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए चुना गया? तो इनका नाम है नमिता गोखले। ये एक लेखिका हैं। वे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापिका और सह निदेशक भी हैं। राष्ट्रपति ने किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? सही आंसर है भारतीय नौसेना के विमानन विंग को। किसे इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इनका नाम सतीश पारेख। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन स्थापना 1948 में हुई। इसकी मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो नाम ध्यान रखिएगा इनका रजनी कौल। बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर थी रजनी कौल। हरियाणा के फरीदाबाद में इनका निधन हो गया 93 ईयर की एज में। ठीक है, 93 यानी कि 93 वर्ष की आयु में। कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी को ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो देखिए कछुआ संरक्षण के लिए शैलेंद्र सिंह को एक ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय जीव विज्ञानी है शैलेंद्र सिंह, और इन्होंने 3 अति लुप्त प्राय कछुओं का संरक्षण किया है, उनको विलुप्त होने की कगार से बचाया है। किसे एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा? तो इनका नाम है रमेश नारायण। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज हैं रमेश नारायण। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिशा को किसने लिखा है? तो उनका नाम है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंदम पुस्तक का पहला पूर्ण तुकबंद अनुवाद है। किस बैंक ने पीओएस डिवाइस वाइस पीओएस गो को लॉन्च किया? सही आंसर है कर्नाटक बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा। किसने प्राणा पोर्टल का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन था किसने प्राणा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर है भूपेंद्र यादव। कौन है ये? तो हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी ने देश भर में 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, प्राणा पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। उत्तराखंड की राज्यपाल ने इस्तीफा दिया दोस्तों, इनका नाम क्या है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी और इन्होंने सितंबर महीने में इस्तीफा दिया है अपने पद से। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है चंडीगढ़ में।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया। टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? सही आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजना को शुरू करने की तैयारी की घोषणा की है। किसने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगाल के कप्तान है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के कप्तान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, रोनाल्डो ने विश्व कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ ब्रेस बनाकर ईरानी स्ट्राइकर अली डेई के 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल के लंबे समय के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और अब इनके वर्तमान में कितने गोल हैं? 111 गोल किए हैं इन्होंने। टाटा AIA लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो देखिए, नीरज चोपड़ा, स्वर्ण पदक विजेता, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है दोस्तों नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में। ठीक है, और इनको टाटा AIA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्र सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है GS पन्नू। वर्ष 2021 के विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, कब मनाया जाता है? हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी कि दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने का दिन। केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त किया है? सही आंसर है 10। किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड को लॉन्च किया? राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, यानी कि पहले स्थान पर रहा है? तो ये है IIT मद्रास। भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो ये बना है क्यूबा। कौन बना है? क्यूबा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो उनका नाम है निर्लेप सिंह रॉय। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय नोएडा में है। स्थापना की गई 1979 में। किसने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर है ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ADB ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर है $300 मिलियन। किसने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता है? तो आंसर है त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप ने। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ है? आंसर है आइसलैंड। सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाला और इसे खनिज के लिए भूमि के नीचे जमा करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में क्रियाशील हो गया है। किसे दक्षिण अफ्रीका का बोअरवर्स चैंपियन चुना गया? तो सही आंसर है विकास बाचू। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के कसाई विकास बाचू को दक्षिण अफ्रीका का बोअरवर्स चैंपियन चुना गया है। देखिए, बोअरवर्स जिसका अर्थ है अफ्रीकी भाषा में किसान का सॉसेज, ये एक गाढ़ा सॉसेज है जिसको लगभग 200 साल पहले किसानों द्वारा पहली बार बनाया गया था। किचनवेयर ब्रांड बंडर शेफ ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो अभिनेत्री हैं कृति सोनन। ठीक है ना, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किचनवेयर ब्रांड बंडर शेफ ने। सॉफ्टवेयर समाधान प्रदाता एडोब ने उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो उनका नाम है
प्रतिभा महापात्रा को। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत की टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? राइट आंसर है अवनी लेखरा। ठीक है, निशानेबाज हैं दोस्तों ये भारत की, ध्यान रखिएगा, और इन्होंने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? सही आंसर है भारत। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को आधिकारिक तौर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक स्थिरता शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। भारत इस पहल में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। आई एयर ने किसे अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है रवीना टंडन। देखिए ये कंपनी एलईडी टीवी, मोबाइल एक्सेसरीज जैसे उत्पाद को बनाती है। किसे साराभाई अध्यापक विज्ञापन राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है आनंद कुमार। कौन है आनंद कुमार? तो सुपर 30 के संस्थापक हैं दोस्तों गणितज्ञ आनंद कुमार। यह पुरस्कार गणित को सिखाने में आसान बनाने और वंचित छात्रों को आईआईटी परीक्षा में सफल होने के लिए कोचिंग देने हेतु इन्हें दिया गया। किसे कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है टी स्वामीनाथन। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे अपना सीईओ बनाया है? तो ध्यान रखिएगा संजीव बरनवाल को उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपना कार्यकारी कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अपना सीईओ यानी कि कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। सीईओ किसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है अरुण कुमार। वे बीपीसीएल और गेल लिमिटेड सिटी गैस संयुक्त उद्यम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये बना है अल सल्वाडोर। हिमालय दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां, कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कब मनाया जाता है इसको? 9 सितंबर को। ठीक है, 9 सितंबर को। किसे 2024 से 27 की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों किसे 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर है भारत के कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को। किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है इकबाल सिंह लालपुर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बुक बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है उदय भाटिया ने। पुस्तक रामगोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, विशाल भारद्वाज, सौरभ शुक्ला से संबंधित है। दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जीव मिल्खा सिंह। ठीक है, स्टार भारतीय गोल्फर हैं जीव मिल्खा सिंह और दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं। किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के यानी कि इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है पवन कुमार गोयनका। ठीक है, इनको इन स्पेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है विजय गोयल को। किसको? विजय गोयल को। वेब सेवा प्रदाता याहू ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नामित किया है? तो उनका नाम है जिम लेजोन ने याहू के सीईओ के पद पर गुरु गोबराप्पन की जगह ली है। यूएस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है पुरुष वर्ग में बात कर रहे हैं डेनियल मेदवेदेव ने। किसने? डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जिसका नाम है आईएनएस ध्रुव कहां से शुरू किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहां किया गया? आंसर है उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया। नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता को पैदा करेगा।
किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस का खिताब जीता है? तो इनका नाम है डैनियल रिचार्डो। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, वरना अक्सर आपको नाम क्या मिलते हैं यहाँ पर, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेस्टप्पन, लेकिन देखिए इटालियन ग्रैंड प्रिक्स रेस 2021 को किसने जीता? डैनियल रिचार्डो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिक्शन के लिए 2021 का महिला पुरस्कार किसने जीता? इनका नाम है सुजैन क्लार्क। सुजैन क्लार्क, लेखिका सुजैन क्लार्क ने अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है। किसे अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया? देखिए सितंबर का हम करंट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ होता है ये अगले महीने दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब सितंबर का कब मिलेगा? अक्टूबर के महीने में मिलेगा। तो यहाँ पर हम अगस्त का कवर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगले महीने मिलता है ये। तो किसे अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में के विजेता के रूप में चुना गया? तो देखिए इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जो रूट पुरुष वर्ग में, और आयरलैंड की महिला क्रिकेटर हैं एमियर रिचर्डसन। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है अगस्त महीने के लिए। पंजाब नेशनल बैंक के ने किसे शेयर धारक निदेशक नियुक्त किया है? तो उनका नाम है रेखा जैन। रेखा जैन को पंजाब नेशनल बैंक ने शेयर धारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है भूपेंद्र पटेल। वह गुजरात के घाट लोदिया सीट से विधायक हैं दोस्तों। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद इन्हें चुना गया है। तेलंगाना भाषा दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है 9 सितंबर। कवि और पद्म विभूषण से सम्मानित कालोजी नारायण राव की जयंती का ये प्रतीक है। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है अजीज अखनोच। अजीज अखनोच मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए मोरक्को की राजधानी है रवात, मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो देखिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी इसरो के साथ एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? तो उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। एरोस्पेस हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। देखिए इसरो के यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष हैं के शिवान और इसकी स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को, यानी कि 1969। मुख्यालय बेंगलोर में है। किस राज्य में कृषि त्योहार नुआखाई जोहर धार्मिक उत्सव और परंपरा के साथ मनाया गया है? सही आंसर है पश्चिमी उड़ीसा में। कब? पश्चिमी उड़ीसा में। देखिए यह गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर कौन होंगे? तो देखिए किसका नाम घोषित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी का। किसका? महेंद्र सिंह धोनी का। किसे खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ICRISAT, यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। किस देश को IOC द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया है? सही आंसर है उत्तर कोरिया। पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया को किसने लिखा है? सही आंसर है सुब्रमण्यम स्वामी। देखिए ये भाजपा के सांसद हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बुक बताती है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है। लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश के हैं? तो ध्यान रखिएगा ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने सभी प्रारूपों से अब संन्यास की घोषणा कर दी है। किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है गणतज्ञ आनंद कुमार को। उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो IIT प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों को तैयार करता है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा
भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेसिलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। कब मनाया जाता है इस दिवस को? 15 सितंबर को। किस बैंक ने स्विफ्ट के साथ समझौता किया है? सही आंसर है डीबीएस बैंक ने। किसने? डीबीएस बैंक ने। ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश के हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे की ये पूर्व कप्तान हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ब्रेंडन टेलर, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। किसे यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया? सही आंसर है NIOS। देखिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। किसे एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही आंसर है राजा रणधीर सिंह को। ठीक है, भारत के राजा रणधीर सिंह ने एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, क्योंकि शेख अहमद अल बहद अल सबा ने स्विस जालसाजी मुकदमे में दोषी फैसले के खिलाफ अपील की है, इसलिए उनकी जगह ये आए हैं राजा रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद का मुख्यालय ये है कुवैत में स्थापना हुई इसकी 1982 में। किसी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है भानुमति घीवला। चुना गया है किसको? भानुमति घीवला को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गुजरात के सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की नर्स भानुमति घीवला को दिया जाएगा। वे कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशु देखभाल की प्रभारी रहीं। उन्होंने स्त्री रोग विभाग के साथ साथ बाल रोग वार्ड में भी काम किया। किस बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है? तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। कौन? कोका कोला इंडिया की 22 प्रेसिडेंट बनी है। सही आंसर है सोनाली खन्ना। सोनाली वर्तमान उपाध्यक्ष अंजुली कैलोत्रा का स्थान लेंगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को। किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। यह इंजीनियरिंग और अन्य स्ट्रीम से संबंधित पाठ्यक्रमों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाता है। किसे पश्चिम बंगाल का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है गोपाल मुखर्जी। पश्चिम बंगाल सरकार ने गोपाल मुखर्जी को महाधिवक्ता नियुक्त किया है राज्य का। किसे चेंज मेकर पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर है डॉक्टर सगुन गुप्ता। देखिए अपनी परमानेंट मेकअप तकनीक और विशेषज्ञता के माध्यम से सगुन ने परमानेंट मेकअप क्षेत्र में अपने गहन ज्ञान के साथ शरीर के अंगों में सुधार करने के लिए कई एसिड अटैक वाले लोगों का इलाज किया है और इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया। 2021 के विश्व ओजोन दिवस का थीम क्या रहा? तो देखिए इसका थीम रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ठीक है, इंग्लिश में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। कब मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस? तो ये मनाया जाता है, देखिए ओजोन परत संरक्षण के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ठीक है, कब? 16 सितंबर को। टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया? तो देखिए पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला, इन तीनों व्यक्तियों को टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये है कुशीनगर हवाई अड्डा। इससे बौद्ध तीर्थयात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही में आसानी होगी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम रहा सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। कब मनाया जाता है इस दिवस को? तो ध्यान रखिएगा 17 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों किसने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट लॉन्च की है? राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जो भारत में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने के उपाय प्रस्तुत करती है। सितंबर 2021 में अजीज हजीनी का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है कश्मीरी लेखक। ठीक है, कश्मीरी लेखक थे दोस्तों ये। क्या नाम इनका? अजीज हजनी। कौन दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी होंगी?
तो इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। ठीक है, इंदु मल्होत्रा दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी होंगी। किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है अयान संकटा। मुंबई महाराष्ट्र के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं दोस्तों अयान संकटा, और इन्हें 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने अपनी परियोजना पवई झील के संरक्षण और पुनर्द्वार के लिए आयु समूह 8 से 14 के तहत तीसरा पुरस्कार जीता है। कौन आरबीआई इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि सीटीओ के रूप में शामिल हुए हैं? तो इनका नाम है अमित सक्सेना। क्या नाम है इनका? अमित सक्सेना। विश्व बांस दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है #बैम्बू प्लांट, यह समय बैम्बू प्लांट लगाना। ठीक है, #प्लांट बैम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू। कब मनाया जाता है इसको? तो प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर के लेखक कौन है? तो देखिए इंपॉर्टेंट बुक है झुम्पा लाहिड़ी। इनका नाम ही इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बुक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता है दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, और इन्हीं की ये पुस्तक है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अलका नांगिया अरोड़ा। क्या नाम है इनका? अलका नांगिया अरोड़ा। इन्हें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये किया गया कोहिमा में। कहाँ पर उद्घाटन हुआ इसका? कोहिमा में। पंजाब का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो देखिए चरणजीत सिंह चन्नी, इनको पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुना गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। किसने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को जीता है? क्वेश्चन था किसने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को जीता है? राइट आंसर है पंकज आडवाणी। देखिए दोस्तों, भारत के पंकज आडवाणी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को जीता है। वे 2019 में आयोजित आखिरी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता भी हैं। साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इसके राइटर हैं डॉक्टर प्रभालीन सिंह। ठीक है, डॉक्टर प्रभालीन सिंह। किसने प्रगति मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है LIC ने। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने विकास अधिकारियों के लिए विशेष उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप जिसका नाम है प्रगति को लॉन्च किया है। किस राज्य की सिरार खोंग मिर्च और तमेंग लॉन्ग ऑरेंज को GI टैग मिला है? सही आंसर है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के 2 प्रसिद्ध उत्पाद हैं दोस्तों, ये सिरार खोंग मिर्च और तमेंग लॉन्ग ऑरेंज, इन दोनों को ही GI टैग प्राप्त हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कूपर महासिर को स्थानीय रूप से कैटली नाम से राज्य की मछली घोषित किया? सही आंसर है सिक्किम। अब देखिए दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखकर लाया हूँ आपके लिए, इसको याद रखिएगा। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम है नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम तो साइंस में आता ही है। अब यहाँ पर देखिए इसको राज्य मछली घोषित किया गया है सिक्किम का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट। नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस इसका वैज्ञानिक नाम है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित 2021 फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए द बायर, भारतीय समाचार पोर्टल द बायर को बयाना स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित 2021 फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला है। किसने वाराणसी में कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक स्पिन योजना शुरू की है? देखिए सब कुछ क्वेश्चन में ही है, बस आपको आंसर याद रखना है। खादी और ग्रामोदय आयोग योजना है, योजना का नाम है स्पिन योजना, और किसके लिए है? कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए। किसने अपनी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है? तो विश्व बैंक समूह ने अपनी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम रहा कीप ट्रांस इन द विंड एंड नॉट इन द ओशन। कब मनाया जाता है? तो देखिए
इसको सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई, ये किसी बुक में लिखा 18 तारीख, किसी में लिखा 19 तारीख, किसी में 20 तारीख। तो भाई ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, सितंबर के तीसरे शनिवार को। और 2021 में कब मनाया गया? 18 सितंबर को। किसने प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया है? किसने प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया है। यह देश का अपनी तरह का पहला प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चित महिला है ये। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो ये है शिवानी मीना। IIT जोधपुर की एक पूर्व छात्रा हैं शिवानी मीना। कोल इंडिया की शाखा में एक ओपन कास्ट खदान में कार्य करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है ये। अडानी एंटरप्राइजेज ने किसे CEO और प्रधान संपादक बनाया है? तो उनका नाम है संजय पुगलिया। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेज ने किसको CEO और प्रधान संपादक बनाया है? संजय पुगलिया को। भारत का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो किसने शुरू किया है? तो देखिए दिल्ली सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। दिल्ली सरकार ने म्यूजिक बस शुरू की है जो छात्रों को ऑडियो प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण और ग्राफिक्स डिजाइन में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह भारत का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। सितंबर 2021 में मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया, वे कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, ये एक पत्रकार थी दोस्तों, ओडिया साहित्यकार और पत्रकार थी मनोरमा महापात्रा। वे सबसे बड़े ओडिया दैनिक समाज की पूर्व संपादिका भी थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा 2021 का प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा। देखिए अब यहाँ भी इसको ध्यान रखिएगा, सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। ठीक है, सितंबर के दूसरे शनिवार को। और इस वर्ष कब मनाया गया? 11 सितंबर को। मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम है डेरिक ग्रे। देखिए डेरिक ग्रे इनका नाम है और ये मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया है? देखिए इस अभियान का नाम ही है एक पहल। ठीक है, तो आंसर है कानून और न्याय मंत्रालय। कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान शुरू किया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अब इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताता हूं मैं आपको। देखिए पंकज त्रिपाठी है ये, और इनका ये है एक भारतीय अभिनेता। ठीक है, भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को 2 साल की अवधि के लिए पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फिनो पेमेंट बैंक का। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 2006 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है हरमिलन कौर बैंस। कहाँ की है ये? पंजाब की है। कहाँ की? पंजाब की, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया? तो सही आंसर है IRCTC के द्वारा। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए हम बात कर रहे हैं शतरंज खिलाड़ी से। ठीक है, शतरंज की बात हो रही है। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राजा ऋत्विक। क्या नाम है इनका? राजा ऋत्विक। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 का थीम रहा एक न्याय संगत और सतत विकास के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 का थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम रहा उत्पन्न बधिर समुदाय का जश्न मनाना। ठीक है, हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इस बार कब मनाया गया? 20 से 26 सितंबर के बीच इसको मनाया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है 46वें स्थान पर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान मिला है 46वां।
अब याद रखिएगा, पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है स्वीडन, तीसरे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक 8 सदस्य थे, अब 9 हो गए हैं और नवा बना है ईरान। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO। ठीक है, SCO के नाम से इसको बच्चे ज्यादा जानते हैं, SCO। ठीक है, इंग्लिश में है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में है संघाई सहयोग संगठन। नवा सदस्य बना है दोस्तों कौन? ईरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में जिमी ग्रिफ्स का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है पूर्व फुटबॉलर। इंग्लैंड के सबसे शानदार स्ट्राइकर में से एक थे दोस्तों जिमी ग्रिफ्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया को किसने लिखा है? तो ये बुक लिखी गई है कावेरी बमजई के द्वारा। देखिए इसमें तीनों खान के बारे में, यानी कि बॉलीवुड के 3 खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान के कैरियर के बारे में इस किताब में बताया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है महेंद्र नरेंद्र गिरी। ठीक है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महेंद्र नरेंद्र गिरी और इनका निधन हो गया दोस्तों। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय प्रलय स्मारक का अनावरण किया है? तो सही आंसर है नीदरलैंड। किस देश ने अपने पहले राष्ट्रीय प्रलय स्मारक का अनावरण किया? नीदरलैंड। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण शुरू हुआ? राइट आंसर है इसका नेपाल। ठीक है, नेपाल और भारत की सेना के बीच शुरू हुआ सूर्य किरण का 15वां संस्करण। कहां पर? पिथौरगढ़ में। कहां पर? पिथौरगढ़ में। फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है राजीव अग्रवाल। ठीक है, राजीव अग्रवाल। एमी अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया? द क्राउन। आंसर इसका द क्राउन। देखिए द क्राउन को बेस्ट ड्रामा सीरीज और टेड लासो को बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। अफ्रीकी और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम है गीता समौता। ठीक है, CISF की अधिकारी हैं गीता समौता। अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं ये। सब इंस्पेक्टर गीता समौता ने रूस में माउंट एलब्रस को फतेह किया था, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माउंट एलब्रस रूस में है। किलिमंजारो चोटी तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस का थीम क्या रहा 2021 का? विश्व अल्जाइमर 2021 का थीम क्या रहा? तो इसका थीम रहा है मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। ठीक है, मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। कब मनाया जाता है इसको? हर साल 21 सितंबर को। किसने FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 को जारी किया है? राइट आंसर है मनसुख मंडाविया। कौन है दोस्तों मनसुख मंडाविया? तो हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, और इन्होंने खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों में राज्य के प्रदर्शन को मापते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। अब ध्यान रखिएगा, सूचकांक में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है गुजरात और छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है गोवा और केंद्र शासित में पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।